नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल में सियासी शक्ति प्रदर्शन अपने चरम पर है। विरोधियों को हराने की कस्में खाई जा रही हैं। बंगाल बैटल में गोली बोली, बवाल, तनाव और टकराव के बीच असरदार समझे जाने वाले मौलानाओं की भी एंट्री हो गई है। बंगाल की सियासत पल पल बदल रही है। ऐसे में बंगाल के गेम चेंजर माने जाने वाले मुस्लिम वोटर भारी दुविधा में हैं। इस बार किसका होगा बंगाल, किसके होंगे बंगाली भाईजान, इसी की नब्ज टटोलने हम कोलकाता से सटे उस इलाके में पहुंचे जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, जो दीदी का मजबूत गढ़ माना जाता है। एम फैक्टर के 31वें एपिसोड में देखिए कोलकाता पोर्ट से हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरम में पॉलिटिक्स नई परवाज पर है। गोली गाली बम बारूद के बीच बंगाली सियासत में बीएसएफ और तस्करी की एंट्री हुई है। बंगाल की राजनीतिक पिच पर आतंकी सोच के बाउंसर चौंका रहे। इल्जामों की बौछार के बीच फुरफुरा शरीफ से सियासत की नई केमिस्ट्री निकली। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पॉलिटिक्स पिक्चर में मुसलमान लीड रोल में। ये तब हो रहा है जब बंगाल में लहूकाल चल रहा है, जब बंगाली सियासत की पिच पर शोले थहक रहे हैं। कोलकातिया किले पर कब्जे की इस सियासी लड़ाई के गवाह बंगाल के मुसलमान भी हैं। लेकिन गेम चेंजर माने जाने वाले मुस्लिम वोटर किसके साथ खड़े हैं? एम फैक्टर की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम दक्षिण कोलकाता के कोलकाता पोर्ट इलाके में पहुंचे। अक्सर सफर में रहता हूँ, आबाद रहता हूँ, आबो हवा से मिलकर बेशुमार रहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के कलकत्ता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या कहते हैं कलकत्ता पोर्ट के मुसलमान और आने वाले चुनाव में किसके बनेंगे भाईजान। आज मैं आपको एक और बात बता दूं, बचपन से लेकर आज तक आप ये सुनते आए होंगे कि कलकत्ता में एक ब्रिज है जो जहाज आने के बाद अलग हो जाता है। जी हाँ, हम उसी ब्रिज पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे कुछ जहाज इंतजार भी कर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब ये पुल अलग हो जाएगा और ये जहाज इसके बीच से निकल जाएगा। खैर, अभी चलते हैं कलकत्ता पोर्ट इलाके में और जानते हैं क्या है यहाँ का एम फैक्टर। कोलकाता पोर्ट देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समंदर से 200 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। लेकिन हम कोलकाता पोर्ट विधानसभा के जिस इलाके में मुसलमानों के मूड मीटर की था ले रहे थे, वो कोलकाता शहर का ही एक हिस्सा है। कोलकाता पोर्ट दक्षिण कोलकाता लोकसभा की एक विधानसभा सीट है। कोलकाता पोर्ट विधानसभा में तकरीबन 35% मुस्लिम आबादी है। बंगाल में मजहब, मस्जिद और मदरसे की सियासत के बीच यहाँ के मुसलमान इस बार किसे कबूल करेंगे, इसका जवाब जानने के लिए हम यहाँ की गौसिया मस्जिद पहुंचे। यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे कदरदान, ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं खुदा का वो दरबार गौसिया मस्जिद है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, मदरसा भी ना इस चुनाव में एक मुद्दा बन रहा है। जी, मदरसे को टारगेट किया जा रहा है। अभी आप तो सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि मदरसे के आड़ में लोग मदरसे के खिलाफ कि मदरसा बंद हो जाए और इसमें सियासत हो रही है। इंसान को सियासत अच्छी करनी चाहिए, गंदी सियासत नहीं करनी चाहिए। और ये गंदी सियासत ही है कि जो लोग मदरसे को टारगेट करते हैं कि वहाँ पे तालीम नहीं होती है, टेररिस्ट पैदा करते हैं, इस किस्म की बातें करते हैं, तो ऐसे लोग अच्छे लोग नहीं हैं। मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात आपसे पूछता हूँ, आप तो इमाम साहब हैं। कहा यह भी जाता है कि चुनाव एक आरोप लगाया जाता है खास करके मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर, मजहब के नाम पे वोट करते हैं। देखिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि हमें ये देखना है कौन सरकार अच्छी है या जो अच्छा चलाना चाहता है, हम उसको वोट देकर आगे बढ़ाएं ताकि हमारा पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क बेहतरी के लिए हमें किसी को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हकीकत क्या है? जो मैंने सवाल पूछा उसके पीछे कोई हकीकत भी है या कोरी बातें हैं? अब इसमें हकीकत क्या कहा जा सकता है? इसमें तो हम और आपके ऊपर है, हम जिसको बेहतर चाहें उसको बना सकते। अभी की जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उससे आप कितने मुतमईन हैं? माशाल्लाह मुतमईन तो है ही हैं और होना भी चाहिए सबको। जो अच्छा काम करे उसको अच्छा कहना चाहिए और जो भी अच्छा करता है हम उसे अच्छा कहेंगे, चाहे वो ममता की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो।
जो अच्छा काम करे, अच्छा लगे आपको, यहाँ अमन शांति रहना चाहिए बंगाल में, चाहे पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति रहे, वैसे ही सरकार आए, सबको मिला जुला के लेके चले। मस्जिद के इमामों के लिए एक तनख्वाह देने की बात कही गई, इस कदम को कैसे देखते हैं? इसमें कोई सियासत है या बहुत अच्छा कदम है? अब इसमें सियासत हो या अच्छा हो, अगर सियासत है और अच्छी सियासत है तो बेहतर है, और अगर गंदी है तो फिर तो ये अल्लाह बेहतर जानता है। गौसिया मस्जिद के इमाम साहब का इशारा बंगाल की उस सियासत की तरफ था जिसकी तासीर और शक्ल हर दिन हर पल बदल रही है। इस इलाके के सियासी समीकरण के मुताबिक लोकसभा और कोलकाता पोर्ट विधानसभा दोनों ही जगहों पर दीदी का कब्जा है। साल 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी को यहां 53% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 33% और बीजेपी को सिर्फ 8% वोट मिले थे। लेकिन क्या इस बार भी यहां के मुसलमान दीदी के भाईजान बने रहेंगे? अनीस साहब ये बताइए, आप सीधी सवाल, अनीस भाई किसके भाईजान? एक आम आदमी को क्या चाहिए? जी, एक आम आदमी को चाहिए कि तीनों टाइम के हमारे खाना हमको मिल जाए, हमारे बच्चों को पढ़ने का एजुकेशन मिल जाए, हमारे घर में किसी फैमिली का तबीयत खराब हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट मिल जाए, हमारे बच्चे जब पढ़ लिख लें उस लायक हो जाए तो उनको नौकरी मिल जाए। एक आम आदमी यही चाहता है। ना वो हिंदू चाहता है कि हिंदू की सरकार है, ना वो चाहता है कि मुसलमान की सरकार है। कोई नहीं चाहता है कि हिंदू एमएलए बने चाहे मुस्लिम एमएलए बने। यहाँ जिस पोर्ट कंस्टिट्यूंसी में आप हैं, 10 साल पहले का यहाँ हिस्ट्री अगर आप निकालिएगा तो 35 साल यहाँ राम प्यारे राम एमएलए रह चुके हैं, और वो किसको हराते थे? कलीमुद्दीन शम्स साहब को हराते थे, जो एक मुस्लिम थे। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए इस इलाके की खासियत देखिए, जहां हम मौजूद हैं ये आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों का इलाका है, ज़्यादातर मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। नाम बताता हूं सड़क की, जो मुख्य सड़क जाती है यहाँ से, उसका नाम है भू कैलाश। आगे बात करते हैं जी। तो यहाँ पर पोर्ट में ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो अच्छा करता है हम उसको वोट देंगे। हम लोग मुस्लिम हैं, राम प्यार राम को हमेशा हम लोग उनका वोट दिए। तो यहाँ पे तो बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम धमाके से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगली सरकार हम बनाएंगे बंगाल में। आपको क्या लगता है? देखिए, बोलने का कोई कुछ भी बोल सकता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट, जितना भी टीवी में हम लोग भी डिबेट सुनते हैं, मीटिंग में भी देख रहे हैं, बीजेपी के पास आज तक कोई डिबेट में आपको कहीं नहीं मिला होगा हिंदू मुस्लिम बोलिए छोड़ देने के लिए, पाकिस्तान बोलिए छोड़ देने के लिए, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद बोलिए छोड़ने के लिए। तो कोई भी उनका राम मस्जिद बाबरी मस्जिद तो हो गया नहीं, हो गया कैसे हो गया जरा। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। कोलकाता पोर्ट विधानसभा के मुस्लिम दबदबे वाले इस इलाके में राम के नाम की भी गूंज है, भगवा लहर का भी असर है। वैसे कोलकाता का ये इलाका 90 के दशक से ही दीदी का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी तब भी दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ती थी। साल 2011 तक दीदी ने दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट पर अपना दबदबा बरकरार रखा। उसके बाद भी ये सीट उनकी पार्टी के ही कब्जे में है। लेकिन इस बार बंगाल की सियासी फिजा बहुत बदल चुकी है। ऐसे में क्या यहाँ के मुस्लिम वोटरों पर केसरिया जादू चलेगा या लगातार तीसरी बार भी टीएमसी का ही तराना बजेगा? यूसुफ साहब, आपके बारे में लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि भैया गला बहुत अच्छा है। वो तो बचपना से गाते होते हैं तो अच्छा है। कुछ सियासत पे सुना दीजिए ना। सियासत पर सियासत पर क्या सुने? कुछ भी सुना दीजिए जो आपके मन में आए। आजादी का गाना होता है, सियासत का तो कोई गाना नहीं होता। आजादी का सुना दीजिए। आजाद तो हम लोग हो ही गए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, सांस थमती गई नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया,
मरते मरते रहा बाकेपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह सुभान अल्लाह। जरा ये बताइए हमें, किसके हवाले ये वतन करना है चुनाव में? हमको तो टीएमसी के हवाले करना है भाई। ममता दीदी। ममता दीदी, हैं? ममता दीदी से हमको इज्जत प्यार मिला है, सुकून मिला है, तो हम किसको देंगे? हम तो उन्हीं को देंगे। इतना बढ़िया गाए और इन्होंने ये भी बता दिया कि आने वाले चुनाव में ये वतन, पश्चिम बंगाल का वतन, वो किसके हवाले करना चाहते हैं। चलिए। बंगाल में सियासी शोलों का गुबार है। बंगाल की फिजाओं में अजीब सी तपिश है। माहौल राजनीति के रक्त चरित्र से गर्म, बेहद गर्म है। अब तक की पड़ताल में मुस्लिम मूड मीटर का कांटा दीदी की तरफ था, लेकिन क्या कोलकाता पोर्ट के दूसरे मुसलमान दीदी से मुतमईन हैं या फिर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कबूल है? सवालों की यह गिरहा चाय की एक दुकान पर खुली। आखिर यहाँ के मुसलमान किसे जीत की चाय परोसेंगे, दीदी को या फिर दादा को? इस वक्त भी हम पोर्ट कैलाश कंस्टिट्यूंसी में ही मौजूद हैं। कांटा पोखर इलाका है, भू कैलाश रोड पे एक चाय की दुकान पे तमाम लोग मौजूद थे। हमें भी देखा, हमें भी चाय पिलाने के लिए बुला लिया। कुछ बात कर लेते हैं। पता चला कि ये तमाम लोग अल्पसंख्यक समुदाय से ही हैं, तो एम फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। क्या है इलाके का एम फैक्टर? क्या नाम है सर? जी बबलू करीम। करीम भैया, क्या लग रहा है? मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कोई भी हो, चुनाव आया, बाकी कोई बात नहीं हो रहा है। कोई कह रहे हैं 30% मुसलमान, कोई कह रहे हैं साइलेंट वोटर, कोई कह रहे हैं गजवाए हिंद की तैयारी में हम हैं। मुसलमान किस तैयारी में है? देखिए, आज मुसलमान एक धर्म का नाम है और इस सियासत के माहौल में मुसलमान धर्म का नाम बार बार आ रहा। देखिए, जय बंगाल के सियासत में आज तक ना हिंदू ना मुसलमान इस तरह का विभाजन हुआ है। वोट के हिसाब से मुसलमान 30% है। अब इस 30% मुसलमान वोटों के अंदर जो हमारे यहाँ अभी ममता बनर्जी की सत्ता सरकार है, उनके समर्थन में करीब 25% मुसलमान के समर्थन रहते हैं। 6-7% मुसलमान वोट जो है वो सीपीएम और कांग्रेस की तरफ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, गजवाए हिंद की बात करते हुए कुछ लोग बंगाल आ रहे हैं सर। ये सब गजवाए हिंद चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। इसको मैं बिलीव नहीं करता हूँ। हम लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे, चाहे गजवाए हिंद हो या बीजेपी हो या और कोई हो, हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमको यूनाइट करता है। हम लोग उसको खारिज करेंगे जो हमको डिवाइड करता है। गजवाए हिंद आप समझ रहे हैं ना किन की बात कर रहा हूँ मैं? आई अप्रिशिएट, आई डोंट नो वेरी मच, बट वो ओवैसी साहब को जानते हैं ना? जी हाँ, वेरी मच जानते हैं। वो एक अभी जो उभर कर आ रहे हैं, वो नथिंग एल्स के जो सेकंड पार्टी है, जो लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी है, उनको मजबूत करने के लिए। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट जो हमने देखा है, जो बिहार में देखा है, उनका काम ही है वोट को काटना। अभी अगर यहाँ पर आएंगे तो श्योर कि वो वोटों को या मुसलमानों को डिस्टर्ब करेंगे। घाटा किसका करेंगे? घाटा इज गोइंग टू बी टीएमसी, डबल फुल का। कोलकाता पोर्ट में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम बहुल इलाका होने पर भी यहाँ एक अजीब सी केमिस्ट्री है। यहाँ चले आइए तो गलियों और सड़कों के नाम शिव से लेकर कैलाशा तक मिलेंगे। खैर, चाय पर चुनावी चर्चा में यहाँ के भाईजान खुलकर बोले। ये भी बताया कि उनके दिल में कौन है और क्यों है। पार्टी के एक छोटा सा सिपाही है। भैया ने कहा कि हम बिहार के हैं, तो भैया बंगाल में का बा? बंगाल में आज ही से ना बा, कम से कम 40 साल से हम देखा तनी। 40 साल से, अब हिंदी भैया, 40 साल से हम देख रहे हैं जी। आज 10 साल के दरमियान में जो तृणमूल के सरकार में जो शांति और व्यवस्था यहाँ के लोगों में है, मैं समझता हूँ कि शांति और व्यवस्था के भंग करने के लिए बीजेपी भी अपना हाथ पैर मार रही है और ओवैसी साहब भी अपना हाथ पैर मार रहे हैं। ये 100%
100%। दीदी से ही मुतमईन है और दीदी के जो लीडर्स हैं उनसे भी मुतमईन। क्या लग रहा है भैया, दीदी, दादा या भाईजान? दीदी दीदी। जी, जो इतना डेवलपमेंट का काम बंगाल में की है दीदी, तो ये गवर्नमेंट भी दीदी का ही रहेगा। चाय की दुकान पे जो तमाम लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, यहाँ तो यही लग रहा है कि यहाँ तमाम लोग दीदी के भाईजान हैं। दादा और हैदराबाद वाले भैया की बात करना लोग नहीं चाहते, यहाँ पे कह रहे हैं दीदी से हम पूरी तरह मुतमईन हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। ये कोलकाता पोर्ट से सटा हटमेंट इलाका है। अंग्रेजों ने ये बस्ती बसाई थी। क्या यहाँ तक विकास पहुंचा? अगर पहुंचा तो किसकी बदौलत? इसका जवाब हमें हटमेंट की ही तंग गलियों में मिलने वाला था, जहां नेता मुश्किल से नजर आते हैं। इस वक्त हम कलकत्ता पोर्ट में ही हटमेंट के इलाके में हैं। जी हाँ, ये हटमेंट अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई थी और कलकत्ता पोर्ट पे काम करने वाले तमाम मजदूर उस हटमेंट में रहा करते थे। आज भी अंग्रेज़ तो चले गए, उस हटमेंट में अभी भी तमाम मजदूर और उनके परिवार और वहाँ काम करने वाले लोग अभी भी इसी हटमेंट में रहने। क्या नाम अम्मा? हमरा हाँ, हमरा शमसुन बेगम। शमसुल बेगम। शमसुन बेगम। अच्छा, शमसुल बेगम। ये बताइए, सब बढ़िया है यहाँ? बढ़िया बा। पानी उनी आ रहा? हिंदी में बोलिए। पानी नहीं आ रहा, पानी नीमन नहीं आ रहा। सब लोग आदमी परेशान रहता पानी खातिर। पानी यहाँ नहीं आ रहा, अभी परेशान हो रहा है। शिकायत नहीं करते हैं किसी से? अब कहाँ मिलेंगे तब शिकायत करेंगे, हम कैसे कर रहे? ये हमरा करने से होगा? अब तो चुनाव आ गया, चुनाव में क्या कहेंगे, पानी वानी मांगेंगे? हाँ, मांगेंगे नहीं। पानी खातिर तो आदमी तरसा था, जाए खातिर पानी ये खातिर मांगे खातिर आदमी सब लोग मिलजुल के मांगेंगे। सब कोई मिलजुल के मांगेंगे? किससे मांगेंगे? अब तू आज बड़ा से और लोग बताओ, वही तो हम थोड़े देंगे पानी आपको? नहीं क्या दी? नेताजी को मिल के ले जाइए। ममता दीदी देंगी पानी, मोदी जी देंगे पानी। चलिए अम्मा भोजपुरी बोल रही हैं। 30-35 साल हो गए बंगाल आए हुए, यही वोटर हैं, यही सब कुछ हैं। शमसुल बेगम का ताल्लुक न किसी पार्टी से है, न सत्ता से है और न सियासत से। चुनाव फिर आ गए, लेकिन इनके घर में, इनके पड़ोस में पानी अब तक नहीं आया। खैर, हटमेंट की दूसरी खातूनें क्या सोचती हैं, उनके दिल में कौन है? बढ़िया है। तो ये बताइए सकीना जी, चुनाव में वोट देती हैं आप लोग? हाँ, वोट हम लोग का जो आता है उसमें देते हैं वोट। हाँ? जी, वोट देते हैं। तो क्या वोट करने जाती हैं तो क्या सोचती हैं कि काहे, किसको, क्यों वोट देना है? अब माने जिसकी तरफ से अच्छा आदमी देखेगा उसी को ना। जैसे हम लोग का ममता है तो ममता को देते हैं वोट। ममता जी अच्छी लगती हैं? जी हाँ? जी। अच्छा, मोदी जी को जानती हैं? मोदी जी का बात है मत पूछिए, मोदी को हम लोग नहीं देते हैं वोट। मोदी जी नहीं अच्छे लगते हैं? मोदी जी तो आके सबको सत्यानाश में मिला दिए, सत्यानाश कर दिए हैं। हाँ। ममता दीदी अच्छी लगती है ना? जी। सकीना जी? जी। सकीना जी कह रही हैं ममता जी हमको अच्छी लगते हैं, मोदी जी हमको पसंद नहीं है। और आगे चलते हैं। सकीना दीदी की फैन है। हटमेंट की पिछली गली में शिकायतों का जो पिटारा था वो इस गली में सिमट गया, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? तो क्या लग रहा है, वोट का टाइम आ गया है? वोट का इस टाइम आ गया है, जिसमें देते हैं आदमी देगा, सब जो फैमिली में जिसमें देते हैं उसमें हम लोग भी डालेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग जो हटमेंट में रहती हैं, यहाँ बिजली नाली वाली पानी? हाँ, अभी तो है, बिजली है, सब है। पानी में तो ठीक ठाक, पहले नहीं था, अब सब चीज़ का सुविधा हो गया है। पहले बहुत दिक्कत था। दीदी को जानती हैं? हाँ, दीदी को वोट देते, दीदी को नहीं जानेंगे? कौन दीदी? ममता दीदी। और दादा को पहचानती हैं? दादा को तो नहीं मानो, पर दीदी को जानते हैं। मोदी जी को? मोदी की जरूरत नहीं। हाँ, जानते हैं, क्यों नहीं? प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं जानेंगे? जानते हैं, पर दीदी तो ठीक ही है। ठीक है जी। कलकत्ता पोर्ट इलाके से एम फैक्टर का सफर आज यहीं तक, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि चेहरे पे लगे चेहरों से मुलाकात कराता हूं, हकीकत की जमीन पर फरेब से मिलाता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।